नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग जैसे कि रेखागणित का अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक विभिन्न प्रकार के जो सिलेबस में चतुर्भुज दिए हैं उनका हम लोगों ने जो है परिमाप, उसका क्षेत्रफल आदि के बारे में अध्ययन किया। हम लोगों ने वृत्त पढ़ा और इसके बाद त्रिभुज में एक प्रमेय था, पाइथागोरस प्रमेय, उसको भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। तो अब जो है एक टॉपिक और बचता है जो कि है त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप। तो आज हम लोग जो है त्रिभुज का अध्ययन प्रारंभ करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें समझते हैं कि त्रिभुज कहते किसे हैं। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए आज सबसे पहले एक बेसिक जो है सीखते हैं। इसके बाद जो है हम त्रिभुज का परिमाप भी निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो मित्र ये जो है मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पे जाके इसके पहले जो वीडियो डाला गया है वो आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से देखें, क्रम से देखें तो आपको एक समझ बनेगी। आप लोगों से जो है एक वो है कि जब भी ये वीडियो देखें तो पेन और कॉपी के साथ देखें, नोट्स ज़रूर बनाएं, नहीं तो फिर इस वीडियो का देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाएं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो है त्रिभुज कहते किसे हैं। तीन भुजाओं से क्या है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और त्रिभुज के अंता कोणों का योगफल 180 होता है। जब हमने रेखागणित प्रारंभ किया था तो हमने एक बताया था कि त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, ठीक है, त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, कुछ भी दिया हो, बस हमको पता है भुजाएं कितनी हैं ये पता हो तो हम एक फार्मूले के द्वारा ये जान सकते हैं कि उसके अंता कोणों का योग कितना होगा। हमने बताया था क्या है फार्मूला, वो फार्मूला था n-2 इंटू पाई, जहाँ पाई है क्या 180। ठीक है, पाई क्या है 180। तो अगर n का वैल्यू यहाँ पे हम 3 जब रखेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, और 1 गुणे 180 बराबर 180 आ जाएगा। तो त्रिभुज के अंता कोणों का योगफल कितना हो गया 180। ऐसे जब चतुर्भुज में करेंगे तो n बराबर 4 होता है, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 180 करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाता है। तो इस प्रकार जितना भी हो, त्रिभुज कहे, चतुर्भुज कहे, पंचभुज करे, किसी का भी करे, हम सारे का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने जान लिया। तो याद, ऐसे त्रिभुज रहेगा तो वहाँ n की स्थान पे 3 रख देना। ठीक है, चतुर्भुज रहेगा तो 4 रखना है। फार्मूला क्या है, n-2 इंटू पाई, जहाँ पाई बराबर 180। ठीक है, अब तो ये लोग हम समझ गए कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के अंता कोणों का योगफल 180 होता है। अब देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज को बांटने का जो है आधार कई प्रकार से है। एक आधार है भुजा के आधार पे, ठीक है, एक क्या है भुजा के आधार पे, दूसरा क्या है कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पे कौन कौन से हैं, भुजा के आधार पे हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, और उसके आधार पे कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु किसे कहते हैं और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा, समबाहु अर्थात जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक है, उसे कहते हैं समबाहु। और फिर अगला है समद्विबाहु, नाम से ही पकड़िएगा इसको, समबाहु और समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब सम माने बराबर, दी मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको समद्विबाहु। ठीक है, अब विषमबाहु, विषम माने जानते हैं ना, अलग अलग, विषमबाहु मतलब जिसकी सारे भुजाएं अलग अलग हों उसे विषमबाहु कहते हैं। कितना आसान है। ठीक है, समझ गए। आइए अब देखते हैं कोण के आधार पर जो है समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले बताएं समकोण त्रिभुज। सम मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, 90 डिग्री का हो, 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं।
न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम हो, तीनों के तीनों कोण 90 अंश से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है। अधिक कोण जानते हैं क्या होता है? अधिक कोण वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है। तो समकोण में एक कोण जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। न्यून कोण में सारे के सारे जो है एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। अधिक कोण में क्या होगा? कम से कम एक जो है कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अब देख लीजिए, वही है समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। एक बार इसको देख लीजिएगा, इसमें वही चीज़ है जो हमने अभी बताया। वही चीज़ है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उसे समबाहु। समद्विबाहु में आप देख लीजिए, जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं बराबर हो, कोई दो भुजाएं बराबर हो, वही है ना समद्विबाहु, यही हमने बताया अभी। अब विषमबाहु है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो, असमान लंबाई की हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात तीनों भुजाएं जो है अलग अलग माप की हों। ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो है त्रिभुज के बारे में बेसिक पढ़ा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। त्रिभुज मुख्यतः दो प्रकार से बांटे जाते हैं, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर 3 समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। कोण के आधार पर समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज होता है। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग जो है त्रिभुज से संबंधित जो है समबाहु, विषमबाहु का जो है क्षेत्रफल परिमाप के बारे में अध्ययन करेंगे। आने वाले वीडियो में इस पे रिलेटेड जो है प्रश्नों को भी करेंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को और अन्य ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।